नमस्कार दोस्तों। हेलो एवरीवन, धर्मीज केक एंड बेक में आप सबका स्वागत है। आज हम स्वतंत्रता दिन स्पेशल केक बनाएंगे और अभी जो ट्रेंडिंग में केक चल रहा है क्रिस क्रॉस, वही केक आज हम बनाएंगे। और ये केक बनाना बहुत ही आसान है और आप कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखकर ये केक आराम से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना क्रिस क्रॉस केक। आज हम क्रिस क्रॉस केक बनाने वाले हैं, तो इसके लिए पहले हम टिन को रेडी करेंगे और इसके लिए मैंने यहाँ ओडी इकोबेक पार्चमेंट पेपर लिया है। ये बेकिंग और कुकिंग दोनों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इकोबेक पेपर को हम टिन की साइज़ में कट करेंगे और इस तरह से टिन में अरेंज करेंगे ताकि हमारा केक ना जलेगा, ना चिपकेगा और ना हार्ड होगा। हम केक को ओवन में बेक करेंगे, फिर भी हमारा केक सॉफ्ट ही बनेगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ 4 इंच का टिन, 7 इंच का टिन और 5 इंच का टिन लिया है, क्योंकि क्रिस क्रॉस केक हम 3 लेयर में बनाने वाले हैं। तो तीनों टिन को हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब टिन को हम साइड में रखेंगे और केक बैटर बनाने की तैयारी करेंगे। अब केक बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 कप रेडीमेड प्रीमिक्स लिया है। ये चॉकलेट प्रीमिक्स है। प्रीमिक्स को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें पहले हम 2 कप पानी ऐड करेंगे और बैटर तैयार करेंगे। अगर ज़रूरत लगे तो हम ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। दोस्तों, हमने रेडीमेड प्रीमिक्स यूज़ किया है, तो हम यहाँ तेल या बटर का यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें 4 टेबलस्पून जितना बटर या फिर तेल ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। मिलाते वक्त एक बात का ध्यान रखना होगा कि केक बैटर में एक भी लम्स या गुठली नहीं रहनी चाहिए। केक बैटर स्मूथ होना चाहिए। तो यहाँ हमारा केक बैटर तैयार है। सबसे पहले हम छोटे वाले टिन में निकालेंगे। इसे हम आधा से थोड़ा सा कम भरेंगे। उसके बाद हम 5 इंच वाले टिन में निकालेंगे। इसे भी हम आधा से थोड़ा सा कम भरेंगे। अब जो बाकी बचा है इसे हम 7 इंच वाले टिन में निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने तीनों टिन में केक बैटर निकाल लिया है। अब इसे हम प्रीहीटेड ओवन में बेक करने के लिए रखेंगे। ओवन को मैंने 170 डिग्री पर प्रीहीट कर लिया है। 10 मिनट के लिए इसे प्रीहीट कर लिया था। अब हम इसमें केक टिन रख देंगे। दोस्तों, तीनों टिन की साइज़ अलग अलग है, तो बेक होने का टाइम भी अलग अलग रहेगा। अब मैं यहाँ पर 25 मिनट रखती हूँ, लेकिन तीनों टिन की साइज़ अलग अलग है, तो बेकिंग का टाइम भी अलग अलग रहेगा। तो जैसे जैसे केक बेक होती जाएगी हम इसे बाहर निकाल लेंगे। 25 मिनट के बाद एक बार चेक करेंगे। हमारा जो छोटा वाला केक है वो हो गया है, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। दोनों को अभी टाइम है, तो इसे हम 5-10 मिनट और बेक करेंगे। तो यहाँ हमारे बाकी के केक भी बेक हो गए हैं, तो इसे ओवन से निकाल लेंगे। क्रिस क्रॉस केक बनाने के लिए हमने ये जो तीनों केक बनाए हैं, तो इसे पहले हम 3 लेयर में कट करेंगे। और ये तो आप सबको पता ही है कि किस तरह से केक को कट करना है, वो हमने बहुत सारे वीडियो में दिखाया है। तो हम तीनों केक को 3-3 लेयर में कट कर लेंगे और इसके बाद हम इसका फ्रोस्टिंग करेंगे। केक स्पंज को पानी से सोक करेंगे, व्हिप क्रीम स्प्रेड करेंगे और लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ जो रेसिपी शेयर की थी उसमें हमने फज बनाया था, वो भी थोड़ा बच गया है, तो आज हम इस केक में इसका यूज़ करेंगे। अब हम थोड़ी सी डार्क चॉकलेट को भी कद्दूकस करेंगे। अब सबसे जो ऊपर वाला लेयर है उसे उल्टा करके रखेंगे, पानी से सोक करेंगे
और केक को हम साइड से कवर करते जाएंगे और समान विधि से बाकी के केक स्पॉन्ज भी अरेंज करेंगे। तो यहाँ हमारा एक केक रेडी हो गया है, जिसे हम केक बोर्ड पर ले लेंगे और 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरा लेयर भी क्रम कोट कर लिया है, इसे भी हमें 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखना होगा। तीनों लेयर हो जाएंगे, उसके बाद हम इसका फाइनल फ्रोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ हमने सबसे छोटू वाला केक भी रेडी कर लिया है। अब इसे भी हम 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखेंगे। 10 मिनट के बाद हमने फर्स्ट लेयर को फ्रीज से निकाल लिया है। अब हम इसका फाइनल फ्रोस्टिंग करेंगे। अब फर्स्ट लेयर हम ग्रीन करने वाले हैं, तो यहाँ हमने फाइनल फ्रोस्टिंग करने के लिए थोड़ी सी व्हिप क्रीम ली है। अब इसमें हम 2 बूंद जितना ग्रीन कलर ऐड करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अगर लगे कि क्रीम ज़्यादा ड्राई हो गई है तो आप थोड़ा सा पानी स्प्रे कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही एक बार, क्योंकि एक साथ हम क्रीम को बीट करके रखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि हमें फ्रोस्टिंग करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, तो बाकी बची हुई क्रीम ड्राई हो जाती है। हमने यहाँ पर बहुत डार्क ग्रीन नहीं रखा है, क्योंकि हम इसे फिर शिमर भी करने वाले हैं। तो यहाँ हमारी क्रीम रेडी है। अब हम केक का फाइनल फिनिशिंग करेंगे। अब हम स्क्रैपर से इसका अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। हो सके उतना फिनिशिंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम शिमर करने वाले हैं तो ज़्यादा फिनिशिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आजू बाजू जो क्रीम लगी है इसे भी साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ हमने ग्रीन कलर का ग्लिटर लिया है, जिसे हम शिमर करेंगे। हमने आपके साथ शिमर की एक रेसिपी शेयर की थी, उसमें पंप और उसकी प्राइस सब बताया है, लेकिन तब बहुत सारे फ्रेंड्स ने पूछा था कि एक केक के लिए हमें कितना ग्लिटर लेना होगा, तो आधा ही एक केक में लगेगा। तो इस तरह से हम पूरी केक को शिमर करेंगे, और ये करना बहुत ही आसान है और इससे केक भी बहुत ही अच्छा लगता है। जब हमने लास्ट टाइम आपके साथ शिमर की एक रेसिपी शेयर की थी, तब बहुत सारे फ्रेंड्स ने पूछा था कि हम बिना पंप भी बना सकते हैं कि नहीं। बिना पंप आप बना सकते हो, छलनी में रखकर इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन इसमें आपका ग्लिटर बहुत ही जाएगा और ओवरऑल आपको केक महंगा पड़ेगा। और बिना पंप अगर आप केक बनाओगे तो पूरा एक डिब्बी भी लोगे तो भी एक केक में कम पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आप ऑर्डर ले रहे हो तो एक पंप लेना ही चाहिए। इससे फिनिशिंग भी अच्छा आएगा और ग्लिटर बहुत कम यूज़ होता है। मैं भी ट्राई करती हूँ, मैंने कभी किया नहीं है। देखिए फर्स्ट टाइम भी अच्छा हो रहा है। अगर इस तरह का पंप हो तो हम आसानी से कर सकते हैं और सभी जगह पर इवनली स्प्रेड होता है। अगर आप छलनी वगैरह से करोगे तो कहीं कहीं ज़्यादा गिरेगा और कहीं कहीं नहीं गिरेगा, और वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। मानसी ने मुझे आज शिमर करना भी सिखा दिया। और अगर आप कोई एनिवर्सरी केक बनाते हो तो इसमें ये शिमर वाली केक बहुत ही अच्छी लगती है, और आजकल ये ट्रेंडिंग भी है। जैसे कि एनिवर्सरी हो या एंगेजमेंट हो तो इसमें मोस्टली शिमर वाली केक बहुत ही ट्रेंडिंग है। और फ्यूचर में भी हम आपके साथ एनिवर्सरी स्पेशल केक भी शेयर करेंगे। अभी हमारी पूरी केक शिमर से ग्लिटर से कवर हो गई है, और हाँ ये एडिबल ग्लिटर है, मतलब हम खा भी सकते हैं। अभी हम स्क्रैपर से एक्स्ट्रा जो है ग्लिटर्स वो साफ़ कर देंगे। ड्राई ग्लिटर है, इसे वापस हम कंटेनर में भर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम यूज़ भी होगा। और शिमर के लिए हमने पंप यूज़ किया है तो पूरी आधी डब्बी भी यूज़ नहीं हुई है, आधे में से भी काफ़ी सारा बच गया है। तो यहाँ हमारा शिमर के साथ फाइनल फिनिशिंग हो गया है। तो हमारा जो ग्रीन वाला फर्स्ट लेयर है वो कंप्लीट हो गया है, इसे हम फ्रीज में रखेंगे। अब थर्ड लेयर हम ऑरेंज करने वाले हैं, तो थोड़ी सी व्हिप क्रीम लेंगे और उसमें हम ऑरेंज जेल कलर ऐड करेंगे। अब सबसे छोटू वाला केक भी हमने फ्रिज से निकाल लिया है।
जिसे हम ऑरेंज कलर से कवर करेंगे। अभी हम स्क्रैपर से अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। अब हम लाइनिंग्स भी कर लेंगे। ऑरेंज कलर का शिमर हमने भर दिया है इसमें। अभी जो मिडल में हमारा फ्लैग का वाइट कलर होता है, इसलिए हमने इसे सिर्फ वाइट ही रखा है और इस पे हम टेक्सचर करेंगे। इस तरह का सिलिकॉन ब्रश हमने लिया है टेक्सचर देने के लिए। इस तरह से हम इसे सिर्फ डैब डैब करेंगे तो हमारा बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाएगा, आप देख सकते हो। अभी हमने यहाँ इस तरह का सिल्वर डस्ट पाउडर ले लिया है, जिससे मैं केक पर स्प्रे करूँगी ताकि जो हमने टेक्सचर इफेक्ट दी है वो हाईलाइट हो जाए। आप देख सकते हो कि सिल्वर स्प्रे से हमारा केक कितना चमक रहा है। जो हमने टेक्सचर दिया है वो अच्छे से हाईलाइट भी हो रहा है। इन दोनों केक को भी हम फ्रीज में रख देंगे, अच्छे से सेट होने के लिए रख देंगे ताकि हम इसका जो फाइनल लेयरिंग है वो आराम से कर सकें। अभी हमने इस तरह से तीनों केक को फाइनल डेकोरेट कर लिया है। अब हम इस केक का फाइनल लेयरिंग करेंगे। हम इसे क्रिस क्रॉस स्टाइल में रखेंगे, इसलिए हमने इसे क्रिस क्रॉस नाम दिया है। तो अब ये हमारा बेस लेयर है। ग्रीन पे हम वाइट को साइड में रखेंगे। और रखते समय थोड़ा सा ख़राब भी होगा तो इसे हम बाद में फिनिश कर लेंगे। हम इस तरह से स्ट्रॉ से फिक्स कर लेंगे ताकि जब हम थर्ड लेयर रखें तब ये हिलेगा नहीं। और ये पेपर स्ट्रॉ है, और आप जब भी कस्टमर को इस तरह से टायर केक्स देते हो और स्ट्रॉ अंदर डालते हो तो आप कस्टमर को इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा। अब इसे हम थोड़ा सा बाहर की ओर रखेंगे। इसे हम फिक्स करेंगे और बाद में जो भी ख़राब हुआ है उसका फिनिशिंग करेंगे। अभी हमारा जो डिज़ाइन थोड़ा ख़राब हो गया है उसे हम डिज़ाइन से कवर करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ नूर का N1 नोज़ल लिया है। पाइपिंग बैग में हम थोड़ा ऑरेंज कलर डाल देंगे। पाइपिंग बैग में ऑरेंज कलर की जो व्हिप क्रीम हमने पहले बनाई थी वो ही ऐड करेंगे। ग्रीन शिमर लगाएंगे तो ये जो वाइट है वहाँ भी शिमर लग जाएगा, इसलिए हमें डिज़ाइन से ही कवर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ एक वाइट क्रीम से वाइट रोज़ कर लेंगे ताकि जो सब डिज़ाइन है वो मैच हो जाए। अब हमने यहाँ 1M नोज़ल ले लिया है, इसमें वाइट क्रीम भर दिया है। अब हम यहाँ रोजेट बना लेंगे। अब देख सकते हो हमारी सभी जो डिज़ाइन ख़राब हुई थी वो अच्छे से कवर हो गई है। अभी हमने यहाँ नूर का 13 नंबर का नोज़ल लिया है, जिससे हम यहाँ पूरी बॉर्डर कर लेंगे। उसी तरह से जो ऑरेंज कलर का क्रीम है सेम हम यहाँ बॉर्डर पर भी कवर कर लेंगे। अब ये पूरी बॉर्डर है वो हम सिल्वर पर्ल्स से कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हम इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ अलग सी केक बनाएं, और हमारे दिमाग में यही आया कि हम ये ट्राई कलर क्रिस क्रॉस केक बनाएंगे, क्योंकि ये अभी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। लेकिन अभी तक हमने इस केक को कभी ट्राई नहीं किया था, तो हम थोड़े से डर भी रहे थे कि अच्छी बनेगी कि नहीं। अगर नहीं बनी तो सब वेस्ट जाएगा। लेकिन आज हमने फर्स्ट ट्रायल किया और अच्छे से हमारी केक बनी। थोड़ी सी मुश्किलें आई लेकिन हमने इसे ठीक भी कर दिया। तो आप देख सकते हो कि हमारी केक कितनी अच्छी बनी है। कि कमेंट्स में काफ़ी सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें डर लगता है हमसे इस तरह की केक बनेगी कि नहीं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर हम ट्राई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमसे अच्छी तरह से बनती है या नहीं। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद हम ये सब आसानी से कर सकते हैं।
और इस तरह की केक बनानी हो तब हम दोनों साथ में होते हैं तभी बनाते हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंट हम अकेले करते ही नहीं नहीं है। साथ में होते तो एक दूसरे को आइडिया भी आते हैं कि नहीं हाँ, इस तरह से हम कर देते हैं, इस तरह हाँ। से कर देते हैं। और अकेले हो और कुछ मिस्टेक हो जाए तो टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या क्या करेंगे। करेंगे, सही बात है। और मोस्टली धर्मीज केक एंड बेक में हमने ऐसी ही रेसिपीज डाली है जो हमारी फर्स्ट ट्रायल में सक्सेस हो गई हो। हाँ, बस जो छोटा मोटा नॉलेज है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमें अच्छा लगता है जब आप सब हमारे लिए अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हो, हमें कुछ नया और करने की इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारी व्हिप क्रीम अच्छे से बीट नहीं होती। यहाँ आप देख सकते हो कि हमने जब फ्रोस्टिंग किया उसके बाद हमने केक को फ्रीज़ में रखा था और उसके बाद तो हमने फिर खाना खाया, काम किया और उसके बाद हमने फाइनल फिनिशिंग किया। और तब तक हमारी व्हिप क्रीम जो बची थी वो सब फ्रीज़ में ही पड़ी थी। और अब हमने इसका फ्रोस्टिंग किया, मतलब फ्लावर्स ये सब बनाया, डिज़ाइन की, तो आप देख सकते हो कि अच्छे से हुई है। हमारा तरीका सही होना चाहिए जो हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है। व्हिप क्रीम के बारे में डिटेल वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो वो वीडियो देख सकते हो। फ्रेंड्स, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज की केक आपको कैसी लगी, क्योंकि हमारे लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ। अब जो होल हो गया है उसे भी हम छुपाएंगे। दोस्तों, स्पेशल डे को अगर हम इस तरह की अमेजिंग केक बनाकर सेलिब्रेट करेंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड विशिंग एवरीवन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। तो तब तक के लिए केक बनाइए, सबको खिलाइए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।